एक गांव में दो परिवार रहते थे। दोनों परिवार आपस में खूब घुल मिलकर रहा करते थे। जैसा कि हम बोल सकते हैं कि एक ज्वाइंट परिवार था। यह परिवार पिछले कई वर्षों से एक साथ ही रहा करता था। इस परिवार में कुल 3 पीढ़ियां बसी हुई थी। लोग इनकी एकता की मिसालें दिया करते थे। गांव वाले इन दोनों परिवारों में खूब लड़ाई करवाने की कोशिश करते थे, लेकिन इस परिवार के सभी सदस्य समझदार और व्यावहारिक थे, जो कभी किसी के बहकावे में नहीं आते थे। लेकिन गांव वालों ने इस परिवार को बर्बाद करने के लिए एक नई तरकीब अपनाई। जो तरकीब थी, इस परिवार में एक लड़के की शादी होनी थी। शादी उस लड़की से करवा दी जो एकदम छिनाला थी, और वह छिनाला लड़की ने इस दोनों परिवारों में कभी भी लड़ाई को बुझने नहीं दिया, जब तक कि इस घर में से एक मर गया नहीं। इतना सब कुछ झेलने के बाद घरवाले बहुत परेशान हो गए। अब घरवाले करें तो करें क्या? अब आप ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। यह वास्तव में एक रियल कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हम आपको सभी को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी ऐसे ही छिनाला लड़की से शादी ना करें, कि बड़ी सोच समझकर शादी करें। लेकिन एक नई बहू अपने स्वभाव की खराब नहीं थी, लेकिन जब उसे गुस्सा आता था तो वह किसी को भी कुछ भी दे देती थी, चाहे वह उसके देवर हों, चाहे पति हों, चाहे उसके ससुर जी हों, और उसे हर छोटी मोटी बात पर गुस्सा आ जाता था। इस वजह से अब पूरे परिवार में तनाव रहने लगा था। ऐसा लगता था कि इतने सालों से जो परिवार एकजुट था, वो अब कभी भी टूट कर बिखर सकता है। दोस्तों, एक दिन हुआ भी कुछ ऐसा ही। गुस्सा शांत होते ही बहू को अपनी गलतियों का एहसास होता था, लेकिन वह भी दूसरों के चढ़ावे में आती थी, जो घरवालों को उल्टा सीधा बोल देती थी। वह पश्चाताप करती, लेकिन फिर सब भुलाकर अगली बार गुस्सा करती और वही बातें दोहराती थी। एक बार उनके घर एक साधु बाबा आया। इस नई बहू ने अपनी परेशानी उस बाबा को बताई और उससे कोई उपाय हो तो बताने के लिए कहा। साधु ने अपने झोले से एक दवा की शीशी निकाली और उस महिला को देते हुए कहा कि तुम्हें जब भी गुस्सा आएगा, इस दवा की 4 बूंदें आप अपनी जबान पर रख लेना और 10-15 मिनट तक उसे मुंह में दबाए रखना। अगर तुम 10-15 मिनट तक उसे नहीं मुंह खोल पाई तो यह दवा काम नहीं करेगी। महिला ने अगले दिन से ही उस साधु बाबा की दवाई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 10 दिनों के बाद जब साधु फिर से उसके घर आया, तब महिला ने उस साधु के पैर पकड़ लिए और कहा कि साधु बाबा, आपकी दवाई काम कर गई है। उसकी वजह से अब मुझे गुस्सा नहीं आता और अब मेरे परिवार में सुख शांति फिर से पहले जैसी रहने लगी है। गांव वालों में फिर से हलचल होने लगी कि इस परिवार को क्या हो गया। यह फिर अशांति से शांति में कैसे बदलने लगा। लेकिन साधु ने हंसते हुए कहा कि मैंने जो तुम्हें दवाई दी थी, दरअसल में वह कोई दवाई थी ही नहीं। शीशी में तो मात्र पानी भरा था। तुम्हारा गुस्सा किसी दवाई की वजह से नहीं, बिल्कुल गुस्सा आए तब शांत रहने की वजह से ख़त्म हुआ है। दोस्तों, आप में से भी कितने लोग मानते हैं कि गुस्सा आए तब शांत रहने से गुस्सा अपने आप कम हो जाता है? बड़े बुजुर्ग या हमारी धार्मिक पुस्तकें तो यह बताती हैं, गुस्से का एकमात्र इलाज मौन ही है। दोस्तों, आपको माता पिता आपको बड़ी प्यार से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। कभी आप पर वह गुस्सा करें तो उनकी बात पर आपको बुरा नहीं मानना है। ऐसी रोचक इंटरेस्ट कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। जय हिंद, जय भारत।